हेलो एंड वेलकम, नमस्ते। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ हफ्तों में कि हम जाने माने पुराने क्रिकेटर्स के साथ जो मैंने इंटरव्यूज़ किए थे वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको वो अच्छे लग रहे होंगे। युवराज सिंह का इंटरव्यू हमने दिखाया आपको, सुनाया आपको, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग, और इस हफ्ते हम आपको सुनवाएंगे एक ऐसे प्लेयर के साथ इंटरव्यू जो इंडियन टीम के फॉर्मर कैप्टन थे, बहुत ही स्टाइलिश लेफ्ट हैंडर थे, बहुत ही अटैकिंग और अग्रेसिव उनका पिच पे पर्सोना रहता था। तो सुनेंगे उनसे कि कैसे उनकी कहानी रोमियो जूलियट जैसी कहानी थी या फिर नहीं थी, कौन थे उनके फेवरेट रोल मॉडल प्लेयर, ऐसी क्या वजह रही कि जिसकी वजह से करीब 1 साल से ज़्यादा समय तक अपनी क्रिकेट ड्रेसिंग रूम में वो अपने साथी प्लेयर्स के जोक या रिडिक्यूल का, उपहास का पात्र बन गए। तो सुनिए सौरव गांगुली के साथ मेरा यह इंटरव्यू। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव, आप सभी का स्वागत है। और इस बार हमारे मेहमान है एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कामयाब, बहुत ही टैलेंटेड और होनहार शख्सियत। जी हाँ, हमारे साथ हैं एक ऐसे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो जब बल्लेबाजी करते हैं तो जैसे आतिशबाजी होती है, जो जब कैप्टनसी करते हैं तो इंडिया के सबसे कामयाब और सक्सेसफुल कैप्टन होने का रिकॉर्ड एस्टैब्लिश करते हैं, और जब कभी उन्हें टीम से हटा दिया जाता है तो वो कुछ इस डिटर्मिनेशन और ग्रिट के साथ अपनी वापसी करते हैं कि उनका नाम रख दिया जाता है द ग्रेट इंडियन कमबैक मैन। जी हाँ, इस हफ्ते हमारे मेहमान हैं द वन एंड ओनली प्रिंस ऑफ कोलकाता, दादा सौरव गांगुली। एक बार बताएं सौरव गांगुली, हम शुरुआत से शुरू करते हैं कि बहुत नटखट बच्चे थे आप, शैतान, नॉटी चाइल्ड? नो, नॉट रियली। ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे हर बच्चे होते थे वैसे ही होते थे हम। स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, छोटी उम्र से फुटबॉल खेलते थे। कलकत्ता में पैदा होकर हर आदमी फुटबॉल खेल सकता है। दोस्त होते थे, दोस्तों के साथ शरारत, कभी इधर कभी उधर, बस ऐसा नॉटी चाइल्ड नहीं, ट्रबलसम चाइल्ड नहीं। गुड, वेल बिहेव्ड, बिट ऑफ बोथ। बिट ऑफ बोथ, नॉर्मल चाइल्ड। लेकिन मैंने सुना कि कुत्तों से डर लगता था। हाँ, बहुत। मेरे घर में एक टाइम पे 16 डॉग्स और मुझे बहुत डर लगता था। पेट डॉग्स के 16? पेट डॉग्स 16। माय डैड वाज वेरी keen on dogs and he used to love dogs, so from that point of view we had 16, but I was very scared. लेकिन जिसके घर में कुत्ते होते हैं उसको तो फिर बड़ा प्यार हो जाता है। नहीं, मुझे डर लगता था। शुक्र था कि हमारा घर बहुत बड़ा था and we had a place for dogs at the back. और जो नॉर्मल बच्चा था, ना शैतान ना बहुत वेल बिहेव, कुत्तों से डरने वाला, अच्छा, लेकिन उसको शुरू से ही प्रिंस भी कहते थे, महाराजा भी कहते थे, ये तो नाम किसी ने लगा दिया है, नाम है प्रिंस। ये सर जेफरी बर्कट ने शुरू किया, तो उसी से ये चालू हुआ है। बचपन में कोई था ऐसा राजकुमारों वाला स्टाइल? नहीं था, कभी नहीं था। बचपन में भी नहीं था, अभी भी नहीं है। अच्छा सौरव, एक बात बताएं कि आप नेचुरल तो राइट हैंडर हैं, दाएं हाथ से, और बल्लेबाजी करते हैं लेफ्ट हैंड से, तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हमारे फैमिली में सारे जो है वो सारे नेचुरल राइट हैंडर है, लेकिन बल्लेबाजी करते हैं लेफ्ट हैंडर में। मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे कज़न सारे, शायद वो देख देख के ही हो गया होगा। और ये चीज़ है कि एक दो को छोड़ के सारे राइट हैंडर्स हैं जो बेसिकली लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। और लेफ्ट हैंडर्स तो एक से एक खिलाड़ी हुए हैं, फिर अब तो लोग आपके एग्जाम्पल्स देते हैं, लेकिन आपको लेफ्ट हैंडर बैट्समैन में सबसे ज़्यादा अपीलिंग कौन लगता था अपने? मेरे ख्याल से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लेफ्ट हैंडर, मैं सर गैरी सोबर्स को देखा नहीं हूँ, ब्रायन लारा। इज अ मैजिशियन टू मी, इज एन एब्सोल्यूट मैजिशियन, ब्रायन लारा। और बड़ी बड़ी स्कोर्स करने वाला मैजिशियन। नो, यस, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स। तो उसको देखते हैं तो मतलब कुछ, खैर अप्रिशिएट तो आप करते ही, बता ही रहे हैं, लेकिन ऐसा भी मन करता है कि अरे काश ये जो ऐसा शॉट खेल रहे हैं मैं भी ऐसा। ऑफ कोर्स ऐसे बहुत सारी चीज़ें जब आप उसकी बैटिंग देखते हो तो आप सोचते हो कि यार काश मैं ऐसा खेल सकता था। बट हर आदमी का अलग अलग स्ट्रेंथ होता है, हर प्लेयर का अलग अलग स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स होता है, आपको उसी से खेलना चाहिए। सही बात है। और ब्रायन लारा की सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी चीज़ लगती थी आपको? सबसे ज़्यादा उसकी अच्छी चीज़ यही है कि वो बड़े स्कोर करता था टेस्ट में, 300, 400, डबल 100 और मैच जिताने वाला स्कोर, बहुत बढ़िया है। और एक लेफ्ट हैंडर को ऐसी बैटिंग, लेफ्ट हैंडर का बैटिंग ऐसे ही देखने में अच्छा लगता है। तो अगर उसी क्लास के प्लेयर हो जो इनिंग्स के बीच में बॉलर्स के साथ खेलते थे, इधर का बॉल उधर, इधर का बॉल उधर, कंप्लीट डोमिनेटिंग। खैर अपने दिन में तो सौरव गांगुली भी किसी भी बॉलर की छुट्टी कर देता है और बहुत डोमिनेट करता है, लेकिन ब्रायन लारा की बात चल रही है, एक और वेस्ट इंडियन बैट्समैन का नाम दिमाग में आ रहा है। आपने गैरी सोबर्स का नाम लिया, विवियन रिचर्ड्स जो राइट हैंडर था, कुछ बड़ा सच में रॉयल और मैजेस्टिक और कुछ हद तक एक घमंडी भी, एरोगेंस भी उनकी वो एक्चुअली वेस्ट इंडियन बॉडी लैंग्वेज में है। अब सबको देख, सब विव रिचर्ड्स को देख ले, ब्रायन लारा को देख ले,
क्लाइव लॉयड होता था, कॉटनी वॉल्श होता था, उनकी लाइफस्टाइल ही ऐसी है। उनकी लाइफस्टाइल वो ऐसे जीते कि बिंदास, हैप्पी गो मेरी, कुछ फिक्र नहीं लाइफ में। अभी क्रिस गेल हमारे साथ था, मैं बोलने वाला था क्रिस गेल का नाम, वो भी कुछ ऐसा ही लगता है। वो भी एंजॉय करता रहता है लाइफ अपना, क्रिकेट खेलो, एंजॉय करो, जीते जीते हारे हारे। उनकी पूरी वेस्ट इंडीज़ की ऐसी लाइफ है। अब उनकी कंट्रीज़ में जाओ, ऐसे आम लोग बीच में घूमते रहते हैं, सब इतने बड़े बड़े हट्टे खट्टे नेचुरली, और उनको कुछ फिक्र नहीं लाइफ से, कितना पैसा कमाया, क्या किया, कहाँ गया। तो ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। वेस्ट इंडियंस की बात चल रही है और कर्टनी वॉल्श का नाम लिया, और भी बड़े जबरदस्त फास्ट बॉलर्स से वेस्ट इंडीज नहीं दुनिया भर के खेले हैं आपने। ये जब आते हैं लंबे चौड़े लोग, तेज, कोई 150 की स्पीड से डाल रहा है, कोई 130, कोई 140, क्या लग रहा होता है उस समय? अपन लेफ्ट हैंडर बल्ला लिए खड़े हैं, मैं तो सोचूं तो टेंशन में आया हूँ। मतलब नहीं, देखिए आप इसलिए प्रैक्टिस करते हो, नेट में प्रैक्टिस करते हो, तो आप थोड़ी देर बाद यूज्ड हो जाते हो। बट जो 90 माइल्स एन आवर डालता है, जैसा शोएब अख्तर हो या ब्रेट ली हो या डेल स्टेन हो, भी बहुत सारे लोग 90 माइल्स डालते हैं। आपको यू नीड टू हैव गट्स टू सर्वाइव। टेक्निक तो होना चाहिए, लेकिन टेक्निक से ज़्यादा गट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी हिसाब से यू हैव टू प्ले, देयर इज नो चॉइस। सही बात है। यू हैव टू गो विद द माइंडसेट कि यार बॉल लगा तो लगा। और लगती है तो अभी भी, जैसे थोड़े दिन पहले भी पेट पे लगी थी बॉल, रिब्स पे, है ना, रिब्स पे मुझे लगती है। तो वो तो फिर भी स्लो था। वास की पेस उतनी नहीं है, बट कहीं ब्रेटली या शोएब का बॉल लगेगा तो 1 महीना दर्द रहेगा। सही बात है। इट इज नॉट एन इजी लाइफ भाई, कोई कुछ भी कहे। इट्स नॉट। ये बताइए कि भाई ने आपको, आप तो फुटबॉल के शौकीन थे, भाई ने आपको, क्या नाम था उनका? स्नेहाशीष ने आपको क्रिकेट से इंट्रोड्यूस कराया, परिचय कराया, फिर आप उनकी जगह लेके बंगाल क्रिकेट टीम में आ गए। वो एक आयरॉनिकल बात तो, वो एक मैच के लिए आए थे, फिर अगला सीजन दोनों एक साथ मैचेस खेले। तो उसी हिसाब से मैं क्रिकेट खेला हूँ उनको देख के। पहले फुटबॉल खेलता था, उनको देख के क्रिकेट खेला हूँ। अभी भी फुटबॉल फॉलो करते हैं? ऑफ कोर्स, उतने पहले जैसा नहीं। पहले तो मैं कोलकाता डोमेस्टिक फुटबॉल हर मैच फॉलो करता था, बट अभी पहले जैसा नहीं रहा फुटबॉल। पहले हमारी स्टैंडर्ड बहुत अच्छी होती थी। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा, पर लेकिन पहले रोल मॉडल्स होते थे, ग्रेट प्लेयर्स होते थे, तो हमारी स्टैंडर्ड थोड़ी नीचे हो गई है। और मैं भी बिजी हो गया क्रिकेट में, मैं घूमता रहता हूँ, तो उस हिसाब से उतना फॉलो नहीं होता। अभी जो है IPL की फॉर्मेट शुरू हुई है, वो भी तो काफी कुछ फुटबॉल लीग जैसी है, यूरोपियन लीग। और आपको लगता है कि उस वैसा फ्रेंजी और वैसा तूफान ऑलरेडी खड़ा हो रहा है? ऑफ कोर्स हो जाएगा यहाँ। हर मैच देखो, कितने लोग आते हैं, कितने लोग देखने आते हैं, हर स्टेडियम फुल रहता है। होपफुली ये सस्टेन करेगा, आशा करते कि ये सस्टेन करे। बट विद और विदाउट चीयरलीडर्स अभी तक तो नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो होता है उसमें, या फिल्म में भी गाने होते रहते हैं, तो उससे क्या होता रहता है। बट इट्स अ फैंटास्टिक एटमॉस्फेयर। अच्छा, आपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शुरुआत करी 1992 में, 1992 में। एक मैच खेले वेस्ट इंडीज के खिलाफ, फिर ड्रॉप कर दिए गए, और फिर अगली बार बड़े दिनों बाद नंबर आया, कई साल बाद, 3 या 4 3.5 साल बाद। क्या लगा कि कुछ नहीं, एक मैच के बाद खत्म हो गया क्या? नहीं, कुछ नहीं, यंग लड़का था तब, 16 साल का था, तो ये सब सोचता ही नहीं थे। तब बंगाल के लिए खेल रहे थे, खुश थे 17-18 साल में, तो ये सब चीज़ सोचे ही नहीं कि यार ड्रॉप हो गया, घर चला गया। तभी क्रिकेट की शुरुआत थी, 2 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के इंडिया के लिए खेले। तो आई नेवर फेल्ट दैट वे कि यार करियर खत्म हो गया, सोचता ही नहीं थे तब। जब आपकी उम्र कम होती है, आप लाइफ में कुछ सोचते ही नहीं हो। और 4 साल बाद आए तो सीधे लॉर्ड्स में सेंचुरी। उसके बाद चल रहा है, 12 साल हो गए। इतना सब अडलेशन, इतनी हीरो वर्शिप, इतना जबरदस्त फैन फॉलोइंग, प्रिंस, महाराजा, सबके डार्लिंग, हीरो, दिस दैट, कभी सोचा था कि ये सब होगा लाइफ में? नहीं, कभी नहीं सोचे थे। जब यंग लड़के होते थे तब भी सब कुछ चीज़ सोचे नहीं थे। एंड केम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, बंगाल, कलकत्ता। स्मॉल सिटी तो नहीं है कलकत्ता? पहले तो ऐसे ही था, अभी बड़ा हुआ है सिटी। अभी क्रिकेट गेम भी बड़ी हुई है इस सिटी में, जब से मैं इंडिया के लिए खेला। उससे पहले कहाँ, कौन पूछता था? सच में कलकत्ता से वैसे सिर्फ एक अंबर रॉय होते थे। वो भी एक ही मैच खेला इंडिया के लिए, एक ही टेस्ट खेले। तो उसी हिसाब से छोटे शहर से आए थे क्रिकेट के मामले में। लेकिन ग्राउंड तो सबसे बड़ा वहीं पे है। सबसे बड़ा ग्राउंड, सबसे अच्छी एटमॉस्फेयर क्रिकेट में, उससे बड़ी एटमॉस्फेयर वर्ल्ड क्रिकेट में कहीं नहीं हो सकती। सौरव गांगुली को पहली बार ये एहसास कब हुआ कि वो बहुत बड़े स्टार बन गए? ये स्टार वाली चीज़ मैं लाइफ में सोचता नहीं हूँ। एक्चुअली मैं नहीं सोचता कि स्टार बन गए। मेरे को सबसे पहले एहसास हुआ कि मैं इंडिया के लिए खेल सकता हूँ, जब मेरे में एबिलिटी है
इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का 96 में, और मेरे को उसी मामले में मुझे एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिला था कि यार नहीं, मैं भी क्रिकेट खेल सकता हूँ। मैं क्रिकेट खेला था यही सोच के, और अभी भी 12-13 साल बाद 100 टेस्ट मैचेस हो गए, 300 वनडे हो गए, अभी भी मैं वही सोचता हूँ कि हर इनिंग जब रन बनते हैं मेरे से तो मैं सोचता हूँ यार नहीं, आई स्टिल बिलोंग एट दिस लेवल। बाकी मेरे को चीज़ कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि जब क्रिकेट शुरू किया था तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी थी नहीं। क्रिकेट नहीं खेलता था तो लाइफ में कुछ उस मामले में तो शुरू कोई से प्रॉब्लम है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। घर हमने भी देखा आपको, बड़ा शानदार पुराना घर। तो जब भी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जब भी मैं रन बनाता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ यार कि मैं इस लेवल पे डिज़र्व करता हूँ। मेरी क्रिकेट ऑब्वियसली टाइम गया, 12-13 साल, पैसे भी कमाए, नाम भी कमाए, बट जो मैं क्रिकेट से, इस दिन क्रिकेट ख़त्म होगी, 2 साल बाद 3 साल बाद क्रिकेट ख़त्म होगी, तो ये सोच के जाऊँगा यार कि लाइफ में इंडिया के लिए खेल के अच्छा करने का एक एबिलिटी था मेरे में। बिल्कुल था। बाकी उस नहीं, वो तो है, वो जब अच्छा करते हो तब आपको पता चलता है, उसके साथ पैसा आता है, नाम आता है, दैट्स पार्ट ऑफ इट। और जब खुद को टेलीविजन पे देखते हैं क्रिकेट खेलते हुए, नहीं वो कौन से भी सरिया का, कैप्टन सरिया का ऐड आता है, इतनी स्टाइल से वो आप घुमाते हो, और कहीं ना कहीं एक एम्बैरेसमेंट भी दिखता है कि यार ये मैं क्या घुमा रहा हूँ इसको कैप्टन सरिया कह के। कैसा लगता है? बहुत सारे एड्स किए अभी 13-14 साल में, पता नहीं 20-30-40 एड्स बना चुके, तो एंजॉय करता हूँ मैं बस। सब घर में देखते हंसते हैं, पहले बीवी हंसता था, बेटी भी हंसती है कि यार ये क्या हॉरिबल एक्टिंग है, कहाँ शाहरुख खान की एक्टिंग देखते हैं हम और कहाँ आपकी एक्टिंग देख रहे हैं। तो इट्स फन, यू टेक इट एज फन एंड यू मूव ऑन। सबसे ज्यादा मजेदार एड कौन सा था, या सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग? शायद ऋतिक रोशन के साथ डांस करना। वो वाला सबसे एम्बैरेसिंग एड ना, मुझे डांस करना आता था और मुझे फंसाया गया था, फराह खान ने फंसाया था, अच्छी तरीके से, गलत तरीके से नहीं। तो उसके बाद मैंने उनको कहा कि देखो अब जिंदगी में ऐसा नहीं करूँगा मैं, तो ठीक था, एंजॉय। लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई आपने उतना ही अच्छा डांस किया? लोगों ने नहीं कहा, ड्रेसिंग रूम में 1 साल मेरे ऊपर लोग हंसते, मेरे प्लेयर्स हंसते थे जब मैं कैप्टन था टीम का, तो ड्रेसिंग रूम में मेरे लड़के 1 साल तक मेरी खिंचाई की है वो डांस। हेलमेट वगैरह तो बहुत स्टाइल से उतारा था आपने भी, मोटरसाइकिल पे से उतर के, बड़ा था तो स्टाइल। उस टाइम के बाद मैंने सोचा कि मैं और कभी ऐसा एड्स नहीं करूँगा डांस वाले। ये नहीं सोचा कि मैं डांस करना सीखूंगा? अच्छा, नहीं सोचा। अच्छा, वापस आपके क्रिकेट पे लौटते हैं। जब वो लॉर्ड्स वाली जब सेंचुरी मारी और उसी टूर में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, और उसी समय आपकी पर्सनल लाइफ में भी एक तूफान चल रहा था, शादी कर रहे थे, छुप के हो रही थी, ये हो रहा था, वो हो रहा था, ड्रामा। नहीं, उतना छुप के नहीं हुआ जितना बनाया गया था यार, सब जानते थे, बहुत दिनों से मैं जानता था डोना को, तो वो तो लोगों ने बना दिया था कि चुपके से, ऐसा नहीं, बट बस वो उसने कह दिया कि शादी करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटम दे दिया था बीवी ने, तो करना ही पड़ा। आपकी बिल्कुल रोमियो जूलियट टाइप लव स्टोरी थी, सही बात है? नहीं, इतनी तो नहीं। और आपको ये एहसास कब हुआ, क्योंकि आपके पड़ोस में रहती थी आपकी पत्नी और नेबर थी, आपको कब फीलिंग हुई कि एक्चुअली आपको प्यार है उनसे और शादी करना चाहेंगे? ये धीरे धीरे होता है, ये पहले दिन से थोड़ी होता है। मैं उनको बहुत छोटे से जानता था, क्योंकि मेरे घर के बाजू में रहती थी, तब ऐसे नेबर के तरीके से जानता था। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई, मैं भी बड़ा होता गया, तब ऐसा कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे जब 19-20 साल की हुई तो फिर तभी थोड़ा थोड़ा फीलिंग पैदा हुआ। और फिर आपने प्रपोज किया? अब याद नहीं किसने प्रपोज किया है, सीरियसली? ऐसे तो सुन लेंगी तो बहुत गुस्सा होंगी आपसे। और उस समय किस तरह से फिर आपने मनाया अपने मम्मी पापा को, उनके मम्मी पापा को, डोना? देखिए, उनके लिए, डोना के मम्मी पापा को उतना प्रॉब्लम नहीं था, मेरे घर में भी उतना सरप्राइज नहीं था, क्योंकि उनको पता था कि यार ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो इट वॉज नॉट अ शॉक, इट वॉज नॉट अ सरप्राइज। इट वॉज यही था कि यार, क्योंकि मेरी फैमिली में मैं पहला लड़का हूँ जिसने लव मैरिज किया है, उससे पहले कभी ना हुआ है ना उसके बाद हुआ है। वो तो पहला लड़का है ना जिसने 100 टेस्ट भी खेले, वो तो अलग बात है, बट जिसने लॉर्ड में सेंचुरी भी बनाई, अलग बात है। तो उसी हिसाब से थोड़े वो गुस्से में थे कि बिना बताए। एक होता है कि हमारी पसंद की हुई नहीं, क्योंकि हम बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आते हैं, पुराने ख्यालात, फिर 6-7 दिन के बाद वो उतर जाता है। लेकिन बड़ा कैरेक्टर वाला घर है। आपने पुराने ख्यालात की बात करी, मैं उससे नहीं जोड़ के देख रहा, लेकिन एक बड़ा ट्रेडिशनल सा लुक है उस हाउस में, उसके, और कितनी सारी, जो नीचे बड़ा सा ड्राइंग रूम है, वो तो उसमें इतनी सारी ट्रॉफीज और मैन ऑफ द मैच के अवार्ड्स, और बड़ा आई एम श्योर जब आपकी बेटी बड़ी होगी तो बड़ा एडमायर करेगी कि मेरे पापा तो बहुत हीरो थे। होप सो, और वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगी, बट ज़रूर एडमायर करेगी कि नहीं, कि पापा भी कुछ क्रिकेट खेले इंडिया के। अभी थोड़ा समझती है क्रिकेट, थोड़ा क्रिकेट जितना आजकल इंडिया में है तो कोई भी समझता है,
शी ऑल्सो अंडरस्टैंड्स अ बिट ऑफ द गेम। कितनी बड़ी हैं और क्या उनका शौक है? 6 साल शौक है। दिन में 6 नए कपड़े डालना, पूरे दिन में 6 बार वो कपड़े चेंज करती हैं। बट सिंगिंग और डांसिंग में उनका बहुत शौक है। फैशन में भी उनको बहुत शौक है, जो हर लड़कियों में है आजकल। और आप कभी उस कमरे में घूम के कुछ कभी नॉस्टैल्जिक होते हैं? कभी याद करते हैं मैं नॉस्टैल्जिक कैसे कैसे अपनी जर्नी सफर रहा नहीं, है? मैं ऐसा सोचता नहीं हूँ। मैं लाइफ में इजी गोइंग हुआ, आई एम यू नो विथ मी, आई मूव ऑन इन लाइफ। तो मेरे को उतना फर्क नहीं। ऑब्वियसली खुश होता है देख के कि यार आई हैव अचीव्ड फॉर द कंट्री, क्योंकि लाइफ में आप जो चीज़ करना चाहते हो आप उसको वो आपने किया है और उसमें सक्सेसफुल रहे हो, तो उसी हिसाब से यू नो यू फील हैप्पी कि यार आई हैव लव्ड दिस गेम, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू ऑल माय लाइफ एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल, दैट्स इम्पोर्टेंट। आप अपने आप को इजी गोइंग कह रहे हैं, मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाला, आराम से चलने वाला आदमी? नहीं, टेंशन तो लेता ही हूँ। टेंशन इस गेम में बिना टेंशन का आदमी कैसे जी सकता है? कैप्टन था तब 6 साल मैंने टेंशन झेले, तो प्लेयर होते हो तो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप फिर अपने गेम के बारे में सोचते हो, आपकी थॉट्स लिमिटेड होती है अपने गेम के मामले में। पर टेंशन तो ये गेम में जब से शुरू करोगे या जब से ख़त्म करोगे टेंशन तो रहेगी। क्या फीलिंग रहती है, मतलब वजन रहता है माइंड पे? हाँ रहता है। यही सोचते हो कि यार मैं अच्छा हूँ, मैंने इतने साल बनाए हैं, तो फिर अगले फिर मैं बनाऊंगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू लिव विथ। लाइक आपकी प्रोफेशन में आप चाहते हो कि यार हर 7 दिन में किसी और अच्छे आदमी से बात करें। बिल्कुल, हमारे प्रोफेशन में भी सेम, यू जस्ट हैव टू लिव विद। आपके प्रोफेशन में तो हर दूसरे दिन ही अच्छी इनिंग्स खेलने की मजबूरी है। इंडिया में मजबूरी ज़्यादा है। सच में बहुत लोगों का मानना है, लाखों करोड़ों लोगों का भारत के लोगों का मानना है कि अगर किसी में इतनी दृढ़ शक्ति या डिटर्मिनेशन या इतना ग्रिट या इतनी एक फाइटर एबिलिटी जो सौरव गांगुली ने दिखाई, जब मैं कह रहा हूँ, मैंने भी राइट ऑफ कर दिया था कि अब क्या सौरव गांगुली भाई वापस आएगा, कहाँ इतना जबरदस्त कोच दुश्मन, क्रिकेट बोर्ड से पंगा, सब जने। उन दिनों क्या सोच के रोज सवेरे उठ के बल्ला उठा के प्रैक्टिस पे जाने के लिए अपने आप को कैसे प्रेरित करते थे या इंस्पायर करते थे? मैं यही सोचता था कि देखो तब तक मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था एज अ प्लेयर। इंडिया के कैप्टन रहे 6 साल, 100 टेस्ट के करीब खेल चुके थे, 300 वनडे के करीब खेल चुके थे। मैं यही सोचा था कि यार 11 साल से तूने सब कुछ अच्छा ही देखा है, तूने सक्सेसफुल कैप्टन, वर्ल्ड कप फाइनल, इंडिया के बाहर जाके टेस्ट सीरीज जीतना, ये भी आदमी का फेज होता है लाइफ में। मैं यही सोच रहा था कि यार देखता हूँ कि वेदर आई एम गुड इनफ टू गो थ्रू दिस। सही बात है, इसलिए आदमी का इम्तिहान तो खराब वक्त में। आई हैड डिसाइडेड कि ये वर्ल्ड कप तक देखूंगा और वर्ल्ड कप तक मैं जोर लगाऊंगा, क्योंकि मैं बाहर क्रिकेटिंग एबिलिटी पे नहीं हुआ था। वो मेरा प्रॉब्लम था कोच के साथ, वो नहीं चाहते थे टीम में। तो ये एक पॉजिटिव थिंग था कि मेरी क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं हुई और ऊपर वाला भी बहुत मेहरबान था। सिंस द टाइम आई हैव कम बैक, आई हैव स्कोर्ड हीप्स ऑफ रन्स। लेकिन उन दिनों कभी डर लगता था, कभी कॉन्फिडेंस शेक होता था, कभी लगता था यार गलत तरीके से फिनिश हो रहा हूँ मैं, तो यार लगता था ये तो कभी कभी लगेगा ही। ऐसे बहुत दिन हुए कि मैं सोचा हूँ कि शायद और खेलने को मिलेगा ही नहीं। फिर क्या करते थे उससे? सोचता था कि मैं डिसाइड किया हूँ, मैं ये कोशिश करूँगा, उसके बाद नहीं हुआ तो नहीं हुआ। और जब कभी आई एम सॉरी लेकिन जब कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड या हताश फील करते थे तो क्या करते थे? उतना फ्रस्ट्रेट नहीं होता था, क्योंकि मेरी घर की एटमॉस्फेयर इतनी अच्छी थी। सही बात है। डैडी, मम्मी, मेरे दोस्त और मेरे को पब्लिक और मीडिया से बहुत सपोर्ट मिला था। वैसे ये भी बात बिल्कुल सही है, शायद इतना सपोर्ट मुझे नहीं ध्यान आता कि जैसे कोई अगर मीडिया और पब्लिक का बस चलता तो वो मतलब पहले दिन ही आपको वापस ले लेते टीम में। तो मुझे सपोर्ट इसी मामले में बहुत मिला था, तो मुझे फ्रस्ट्रेट कभी नहीं हुआ था कि बिकॉज माई लाइफ हैडंट चेंज्ड। मैं क्रिकेट नहीं खेल के जो लाइफ होता था, क्रिकेट खेल के भी वही लाइफ हुआ है और टीम से बाहर होके भी वही लाइफ था, और अभी जब वापस आया तो वही लाइफ है। मेरी उस हिसाब से कुछ फ़र्क नहीं हुआ, तो उतना प्रेशर नहीं था। और मैं यही सोचता था यार मैं तो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, बाहर निकलो, किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी के पास फैमिली नहीं है, किसी के पास घर नहीं है, मेरे तो ये माइनर प्रॉब्लम है। ये तो बहुत दार्शनिक फिलोसॉफिकल। नहीं, मैं सोचता था कि रास्ते में लोग देखो तो कितने डिफिकल्टीज में गुजरते हैं। पीपल टेक यू फॉर अ राइड, पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड। मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो यही था कि मैं कोशिश करूंगा क्रिकेट खेल के। एक बार और बताइए कि अब तो इतनी सब बात होती है अग्रेशन की और उसकी वजह से कई समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, कोई सस्पेंड हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, लेकिन कई लोगों के नज़र में सौरव गांगुली पहला अग्रेसिव कैप्टन था और उसका जो सिंबल था वो जो आपने अपनी शर्ट उतार के ऐसे एक्चुअली मैं घुमाई थी, वो मैं ऑफ द फील्ड बहुत क्वाइट आदमी हूँ। मेरे को आज तक याद नहीं लास्ट 5 साल में मैं ऑफ द फील्ड किसी के ऊपर गुस्सा है। मेरी बीवी मेरे ऊपर गुस्सा आ जाती है क्योंकि मैं रिएक्ट नहीं करता, और ग्राउंड में मेरा कंप्लीट अलग इमेज है, तो वो इमेज ऑब्वियसली ग्राउंड के बाहर जाती है जो कम्प्लीटली डिफरेंट है।
मैं यही कोशिश करता हूँ कि compete करें, क्योंकि पैशन था कि जीतना। और मैं जब शुरू किया था क्रिकेट, तो हम इंडियंस जब जाते थे बाहर तो ये सोचते थे कि यार ये तो ऐसे ही घूमने आते बाहर, 2-3 अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे, 3-4 कोई अच्छा बैट्समैन 100 कर देगा, ये जीतेंगे नहीं एज ए टीम। तो यही मेरे दिमाग में था कि मैं इसको चेंज करूँगा, कि हम क्यों नहीं जीत सकते। हमारे पास इतने बड़े प्लेयर है, सचिन तेंदुलकर है, राहुल द्रविड़ है, अनिल कुंबले है, वीरेंद्र सहवाग है, हम क्यों नहीं जीत सकते बाहर। तो यही मैं डिसाइड किया था कि कैसे भी हो हम compete करेंगे। तो उसी से ये चीज़ आया हुआ था। बट ऑफ द फील्ड आई एम कम्प्लीटली क्वाइट एंड अ डिफरेंट पर्सन। और फिर भी मतलब 6 साल क्रिकेट कैप्टन रहे और भारतीय टेस्ट इतिहास के सबसे कामयाब कैप्टन मैं आई हैव कैप्टन 50 टेस्ट मैचेस एंड वन द मैक्सिमम नंबर फॉर इंडिया। देखिए, जीतना तो टीम के ऊपर होता है, कैप्टन का रोल रहता है, बट ज़्यादा रोल तो टीम के प्लेयर्स के ऊपर होते हैं। एंड आई हैव बीन लकी दैट आई हैव कैप्टन इन एन एरा वेयर वी प्रोड्यूस सम ग्रेट प्लेयर्स, सहवाग, सचिन, और मैं टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। सहवाग, सचिन, राहुल, लक्ष्मण, कुंबले, श्रीनाथ, जहीर, हरभजन सिंह, we've had some quality players. So from that point of view, एक तरह से इतने सारे स्टार्स को मैनेज करना भी तो एक आर्ट होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक चीज़ में, विदाउट एनी अनड्यू डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, ये चीज़ थोड़ी मीडिया में ज़्यादा हाइप होती है कि यार स्टार्स को मैनेज कर रहे हैं। आप जब ड्रेसिंग रूम में घुसोगे और प्लेयर्स को इंडिविजुअली देखोगे ना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके ऊपर भी प्रेशर है कि टीम अच्छी खेलनी है, टीम अच्छा खेलेगा तो वो खेलेंगे, जब भी कोई टीम अच्छा नहीं खेलेगा तो प्लेयर्स चेंज होते रहेंगे। ये क्रिकेट की फॉर्मूला है कि टीम जीतेगी तो खराब परफॉर्मेंस भी ढक जाता है, टीम हार जाओगी तो अच्छे परफॉर्मेंस भी लोग पूछते नहीं है। सही बात है। बड़े बड़े प्लेयर्स भी कहने लगते हैं कि भाई ये खेलते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब जीतते नहीं जिता नहीं पाते। हाँ। तो ये सारे लड़के समझते थे, और ये एक फीलिंग था टीम में कि यार हमें भी अपना ये चेंज करना है कि इंडिया के बाहर जाके। इसे मेरा फीलिंग नहीं था, ये सब लड़कों का फीलिंग था कि इंडिया के बाहर जाके हमें हमारा ये इमेज चेंज करना है, क्योंकि हम जीत सकते हैं। उसके बाद देखिए 2000 से अभी 2008 है, उसमें से मैं 5 साल मैं कप्तान रहा हूँ, राहुल 2 साल रहे हैं, अनिल कुंबले 1 साल रहे। इंडियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया टीम के बाद सबसे ज़्यादा मैचेस जीती है इंडिया के बाहर। अब स्टेटिस्टिक्स निकाल के देख लेना, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टीम है जो अपनी देश के बाहर इतने मैचेस जीते हैं। आप इतने सॉलिड और बढ़िया ओपनिंग बैट्समैन की तरह देखे गए हमेशा से वनडे में। हाँ, आपकी नज़र में कौन बेस्ट ओपनिंग जोड़ीदार है आपका, जिसके साथ खेल के सबसे ज़्यादा मजा आता है? सचिन, इतने साल में खेला हूँ उनके साथ। सहवाग के साथ भी खेले? सहवाग के साथ भी? सहवाग टेस्ट में मैं सहवाग को टेस्ट में बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ, वनडे से बहुत ज़्यादा रेट करता हूँ टेस्ट में सहवाग की एबिलिटी वनडे से। बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और अच्छा वनडे प्लेयर मेरे लिए सचिन तेंदुलकर है। क्योंकि पेस कर सकते हैं सही, मतलब किस वजह से? एबिलिटी, मैच जिताने वाले, एबिलिटी सब मिला के। आपकी टीम में आपका सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? सारे सचिन, राहुल, अनिल, सहवाग, यंग लड़के, हरभजन बहुत अच्छा इंसान है, युवराज, मैं इनके साथ खेला हूँ तो सारे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन ये हरभजन को क्या हो गया, इतना अग्रेशन क्यों है उसमें? वो थोड़ा हॉट टेम्पर्ड है, यही उनकी प्रॉब्लम है। बट दिल से उससे बढ़िया इंसान आपको मिलेगा ही नहीं। थोड़ा हॉट हेडेड है, गुस्सा हो जाता है जल्दी, यही उनकी एक ड्रॉबैक है। बट अगर लाइफ में आप कहीं गिरे पड़े हो तो रात को 4 बजे भी उठ के आपके पास आएगा, ऐसे आदमी है वो। लेकिन आप लोग जो सब सीनियर्स हैं उन्होंने समझाया है हरभजन को कि वो अपना देखिए थोड़ा नहीं सही करें, नहीं तो आगे और दिक्कत हो सकती है। ऑफ कोर्स समझाया, और उसको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि हम जानते टीम में वो कितने अच्छे इंसान है, लेकिन टीम के बाहर लोग जान नहीं पाते हैं। और आपका क्रिकेटिंग आइडल? तो टाइम पे चेंज होता रहता है। जब शुरू किया था तो गावस्कर, कपिल देव होते थे, मैं लेफ्ट हैंड बैटिंग करता तो डेविड गावर होता था, सचिन तेंदुलकर रहे, अनिल कुंबले रहे। मैं बहुत बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेला हूँ, सचिन, अनिल, राहुल, तो उनको, ब्रायन लारा को देखा हूँ, फैसिनेटिंग, रिकी पॉन्टिंग रहा है, स्टीव वॉ रहा है, सारे आपको देखते रहते हो कि कितने बड़े प्लेयर है। आपका इतना करियर में इतने हाई पॉइंट्स हैं, लेकिन कोई ऐसे 1-2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा दिल के नज़दीक हो कि हाँ दैट वाज इट? जब पाकिस्तान में जाके जीते 50 साल बाद पहली बार टेस्ट वनडे दोनों जीते 2004 में, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। हम ऑस्ट्रेलिया में जाके इतनी अच्छी क्रिकेट खेले, पूरा सीरीज़ डोमिनेट किए 2003 में, वो स्पेशल था। वर्ल्ड कप फाइनल 2003 में, ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया आई 15 या 16 टेस्ट मैच लगातार जीत के हम वो जो सीरीज़ जीते, ये सब यादें
फिर हम इंग्लैंड में जीते नेट वेस्ट, वो टेस्ट सीरीज़, तो ये सब लाइफ भर याद रहेंगे। और ये आईपीएल का फॉर्मेट, ये कैसा लगता है? ये ठीक है, एंटरटेनमेंट है। ट्रैवल बहुत है। बहुत ट्रैवलिंग है, एंटरटेनमेंट है, बट असली क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है। और शाहरुख खान आपकी टीम के बहुत इन्वॉल्व है टीम के साथ। मैं उनको पहले से ही जानता हूँ, 2003 में वर्ल्ड कप से जानता हूँ, जब उनकी बैक ऑपरेशन हुई थी तब से मैं उनके टच में हूँ। बट टीम के साथ बहुत इन्वॉल्व है, और लड़के भी चाहते हैं कि वो आए क्योंकि उनकी फिल्म्स हम सारे देखते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स बीन अ ह्यूज बूस्ट टू द टीम। सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग एक्टिविटी? स्लीपिंग। कितनी सही बात है, सच में इससे रिलैक्सिंग क्या हो सकता है सोने से ज़्यादा? जीवन का सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट जो बता सकते हो? वैसे तो कई हो सकते हैं जो बता नहीं सकते। जब मेरे घर में पता चला कि मेरी शादी होगी। आपके बारे में कोई चीज़ जो आप पसंद नहीं करते? कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। और अपने बारे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? कि मैं छोड़ता नहीं हूँ, आई डोंट गिव अप। वेरी नाइस। खाने का शौक है आपको बहुत? क्या? बिरयानी। बिरयानी? कलकत्ता का सिर्फ, कहीं और का नहीं। और हर चीज़, पानी पूरी जो कलकत्ता में बिकता है वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। फिल्में देखते हैं? फेवरेट फिल्म? शाहरुख खान। शाहरुख खान। अमिताभ बच्चन भी। और आपकी पसंदीदा फिल्म? शोले। और एक्ट्रेस? सारे खूबसूरत हैं, तो अभी करीना कपूर मुझे बहुत अच्छी लगती है अभी ये जनरेशन में। सौरव गांगुली की ज़िंदगी की जो कहानी है वो बड़ी अमेजिंग कहानी है। ज़बरदस्त मेहनत, खुद बने, इतनी कामयाब सफ़र रहा, बाहर होए, उतनी हिम्मत के साथ वापस आए और फिर कामयाबी में चल रही है। अगर आपसे पूछें कि नए लड़कों को, फेलो इंडियंस को गुरु मंत्र दें यार कि कामयाबी का गुरु मंत्र क्या है, तो क्या होगा? अपने ऊपर विश्वास करें, और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मैटर नहीं करता, आप अपने बारे में क्या सोचते हो वो मैटर करता है। लोग आपको डॉन ब्रैडमैन सोच सकते हैं, और आप सोचते हो कि आपसे नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। लोग आपको सोच सकते हैं कि यार आपसे आपके बैट में बॉल लगेगा ही नहीं, लेकिन आप अगर सोचते हो कि नहीं मैं बनाऊँगा, होगा ही होगा। सब कुछ दिमाग में है, पूरी ज़िंदगी दिमाग में, आप जैसे देखोगे वैसे जियोगे। सौरव गांगुली में आपने इतने प्यार से हमें टाइम दिया, इतनी अच्छी तरह से हमसे बात करी, हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ सौरव गांगुली के साथ लिया गया मेरा ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले हफ्तों में हम आपका परिचय, आपकी मुलाकात कुछ और इंडियन स्टार क्रिकेट प्लेयर्स से कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच अगेन।